everyone, welcome back to my YouTube channel कैन ऑफ बायोलॉजी विद आशना सिद्दीकी। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ जामिया मिलिया इस्लामिया के एंट्रेंस पेपर को जो हमारा इस साल हुआ था, सेशन 2021 to 22। ये वीडियो हमारी पार्ट 1 में होने वाली है, जो कि हमारी MSc बायोटेक्नोलॉजी के पूरे पेपर को मैं 1 by 1 एक्सप्लेन करूँगी विद सॉल्यूशन। इस वीडियो में भी मैंने पूरे 10 क्वेश्चंस लिए हैं और उनके सॉल्यूशन को भी शो किया है। आई होप आप लोग को समझ आएगा। और वन मोर थिंग, आपको ये वीडियो ऐसा लगता है कि किसी के हेल्प में आने वाली है, किसी को ज़रूरत है इस वीडियो की, तो आप उनसे प्लीज़ शेयर करना, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो या रिलेटिव्स हो। हम चलते हैं अभी पेपर की तरफ। ये हमारा पेपर का फ्रंट पेज होता है, जिसमें पेपर कोड नंबर दे रखा है M31। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये इस साल का पेपर है, सेशन 2021 to 22। ये हमारा सेट C है। फ्रंट पेज पे ही हमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। आप वीडियो पॉज करके आराम से इन्हें पढ़ सकते हैं कि करके इनमें हमें बताया जाता है कि हमें वहाँ पे क्या क्या अलाउ होता है, क्वेश्चन कितने होते हैं, हमें कितने मार्क्स के क्वेश्चन मिलते हैं, पूरा इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। आप आराम से इसे बैठ के पढ़ लेना पॉज करके वीडियो को। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। हमारा नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, द 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स फाउंड इन प्रोटीन्स आर नॉर्मली कोडेड बाय। इनमें हमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं। ऑप्शन ए हमारा दे रखा है 59 कोडोन्स, 60 कोडोन्स, 61 कोडोन्स एंड लास्ट वन 63 कोडोन्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट सॉल्यूशन भी इसका दे रखा है। जैसे कि इसमें लिखा है, देयर आर कंप्लीट 64 कोडोन्स ऑफ विच 3 आर द स्टॉप कोडोन्स, हैंस जस्ट 61 कोडोन्स फॉर द 20 अमीनो एसिड्स। क्या बताया इसने कि हमारे टोटल जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो 64 होते हैं। हाउ? 4 की पावर में 3 जो हमारा होता है, तो हमारा क्या हो जाता है 4 into 4 into 4। यू कैन ऐड दिस। सो हमारा क्या हो जाएगा 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। बट हमारे 3 कोडोन्स जो होते हैं वो होते हैं हमारे स्टॉप कोडोन्स। कौन से कोडोन्स होते हैं? स्टॉप कोडोन, जिन्हें हम टर्मिनेशन कोडोन भी कहते हैं। उन्हें हम क्या कर देते हैं, टोटल कोडोन में से माइनस कर देते हैं। तो हमारे टोटल कोडोन्स कितने आ गए? 61 कोडोन्स। यही है इसका आंसर, 61 कोडोन्स। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, 2 डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ टेक्निक फॉर सेपरेटिंग प्रोटीन्स। यहाँ पे एक टेक्निक के बारे में बताया जो कि प्रोटीन्स को सेपरेट करती हैं। कौन सी है वो टेक्निक? 2 डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है वो किस पे बेस्ड है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे, उसके साइज पे, दोनों पे, या सिर्फ उसके मास पे। तो इसका भी मैंने शॉर्ट सॉल्यूशन यहाँ पे दे रखा है, जिसमें बताया गया है कि ये एक क्लासिकल मेथड होता है जो कि प्रोटीन्स को सेपरेट करता है उसके चार्ज के बेस पे और उसके साइज के बेस पे। चार्ज मीन्स आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग IEF, और साइज सोडियम डोरिसाइल सल्फेट पॉलीएक्राइल अमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस या फिर SGS पेज। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सीधा सीधा वो उसके साइज पे भी डिपेंड करता है और उसके आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे भी। तो हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। Under which of the following conditions the lac operon will exhibit high levels of transcription? क्वेश्चन में हमारा क्या पूछा गया है, लैक ऑपरॉन कब एग्जिबिट करता है हाई लेवल पे ट्रांसक्रिप्शन में। हमारे ऑप्शन दे रखे हैं, हाई ग्लूकोज लो लैक्टोज, हाई ग्लूकोज हाई लैक्टोज, लो ग्लूकोज हाई लैक्टोज, या फिर लो ग्लूकोज लो लैक्टोज। इसमें जो हमारा ऑप्शन सी है वो करेक्ट है, क्योंकि आप सॉल्यूशन में देख सकते हैं इसमें हमारा लैक्टोज तो प्रेजेंट होता है बट जो ग्लूकोज है वो एब्सेंट होता है। एब्सेंट मीन्स यहाँ पे ऑप्शन तो दे नहीं रखा है एब्सेंट और प्रेजेंट का। विच मीन्स ग्लूकोज जो है वो बहुत ही कम मात्रा में पाया जाएगा, बहुत ही लो में। तो हमारे लो ग्लूकोज पाया जाता है, बट हमारा लैक्टोज जो है वो प्रेजेंट है, तो हाई लैक्टोज। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड था। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज। प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल क्या होता है? इसका हमारा आंसर हो जाएगा 0। वाई? यू कैन सी द रीजन। द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज एन ओपन बीकर इज 0। साई इक्वल्स टू 0, उसकी वैल्यू क्या आती है 0, बिकॉज बोथ द सॉल्यूट एंड प्रेशर पोटेंशियल आर 0। उसका जो सॉल्यूट और प्रेशर पोटेंशियल है वो भी 0 होता है, उसी की वजह से ये हमारा 0 हो जाता है।
इसका भी ऑप्शन हमारा आंसर क्या है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डोमेस्टिक सेवेज इन लार्ज सिटीज़। द डोमेस्टिक सेवेज इन लार्ज सिटीज़ क्या है हमारे ऑप्शन, हैज़ अ हाई BOD एज इट कंटेन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक बैक्टीरिया। ऑप्शन बी, इट प्रोसीड बाय एरोबिक एंड देन एनारोबिक बैक्टीरिया इज द सेकेंडरी ट्रीटमेंट इन सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। हम सीधा इनका डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं। देखिए सॉल्यूशन में क्या बोला गया है, सेवेज is a waste water having food residue, animal and human excreta, detergents, discharge from commercial and industrial establishments. The domestic savages proceed first by aerobic, पहले वो किस में आता है, proceed करता है aerobic में, and then by anaerobic bacteria in the secondary treatment plant STPs. सेकेंडरी ट्रीटमेंट में सबसे पहला जो प्रोसीड होता है वो एरोबिक में होता है और फिर अनएरोबिक में होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ऐसा किसी में लिखा है। सो यस, सेकेंड STPs सेकेंडरी और फिर पहले एरोबिक एंड देन एनारोबिक। सो हमारा ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, द फॉलोइंग रेशियो इज जनरली कांस्टेंट फॉर अ गिवन स्पीशीज। जो हमारा नॉर्मली जनरली कांस्टेंट होता है ये हमारा किस पे रूल करता है, अकॉर्डिंग टू चारगाफ रूल्स। सो जिसमें हमारे प्यूरिन्स पिरामिडिन्स जो होते हैं इक्वल अमाउंट में पाए जाते हैं। सो हमारा ऑप्शन दे रखे हैं A+G/C+T, T+C/G/A, ऑप्शन सी G+C/A+T एंड लास्ट वन ऑप्शन डी A+C/T+G। तो हमारा कौन सा इसमें ऑप्शन सही हो सकता है, अब हम ये देखते हैं। सो जैसे कि हमारा दे रखा है द अमाउंट ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू थायमिन, द अमाउंट ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू थायमिन and then however the amount of A or T is not equal to G or C। और जैसे कि A equals to T होता है वैसे ही G equals to C होता है, बट जो A और T की वैल्यू होती है वो G और C के बराबर नहीं होती। तो अमाउंट क्या हो जाएगा हमारा, इट मीन्स A+T/G+C, A+T/G+C। सो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और ये भी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, जैसे कि इसमें बता रखा है ह्यूमन बीइंग में कितना होता है और ई कोलाई के अंदर। सो ह्यूमन बीइंग में 1.52 होता है और ई कोलाई के अंदर 0.97। इसी में हमारे दो क्वेश्चंस और मिल गए। सो हमारा रियल आंसर क्या था, G+C/A+T इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 7। ये हमारा थोड़ा डिफ़िकल्ट होने वाला है क्योंकि एक फिज़िक्स बेस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो अगर आप ध्यान से समझेंगे आपको समझ में आ जाएगा। सो हमारा क्वेश्चन है द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज़ 30 मिनट्स। जो एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उसकी हाफ लाइफ आधी ज़िंदगी कितनी टाइम की है, सिर्फ 30 मिनट्स की। द टाइम इन मिनट्स टेकन बिटवीन 40% डीके एंड 85% डीके। तो जो टाइम टेकन हुआ है वो कितने परसेंट डीके और कितने परसेंट डीके में हुआ है, 40% और 85% ऑफ द सेम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज। उसी का सेम रेडियो एक्टिव हमें निकालना है। ऑप्शन दे रखा है 15 मिनट्स, 45 मिनट्स, 60 मिनट्स। सो अब हम इनका सॉल्यूशन देखते हैं कि सॉल्यूशन में हमें क्या दे रखा है। हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें टाइम निकालना है किसका, जो हमें दे रखा है। सो लेट इट टेक T1 टाइम टू डीके 40%। जो हमें दे रखा है, क्या दे रखा है हमें, 40% फर्स्ट डीके दे रखा है तो हमने उसे T1 मान लिया। और जो हमारा रिमेनिंग बचा उसे हमने 60% मान लिया। क्यों, क्योंकि अब जब हम 100% में से 40% को माइनस करेंगे तो हमारा रिमेनिंग टाइम आ जाएगा 60%। फिर हम उसे अब फॉर्मूले पे रखेंगे। फॉर्मूला है हमारा n = n0 ½ T1/T।
फिर हमने क्या किया, एन नॉट को बाहर ले आए। एन नॉट में हमने क्या कर दिया, जो रिमेनिंग टाइम था उसको ऊपर रख दिया, टोटल टाइम को नीचे कर दिया। 60/100 इक्वल्स टू हाफ T1/T। इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। क्या मान लिया, इक्वेशन 1। सिमिलरली हम T2 की भी इसी तरह टाइम डी के निकाल लेंगे। क्या दे रखा है वो हमें, 85% डी के। उसका रिमेनिंग कितना आ जाएगा, जब हम 100 में से माइनस करेंगे 85 को, तो वो आ जाएगा हमारा 15%। इसको भी सेम फार्मूले पे पुट कर देंगे, n/n0 इक्वल्स टू 15/100 इक्वल्स टू हाफ T1/T। ये हमारी इक्वेशन सेकेंड हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन सेकेंड को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देंगे। आगे देखते हैं, हमने जब डिवाइड किया तो क्या आ गया हमारा, 15/100 एंड अपॉन में 60/100। 100 से 100 कैंसिल, 15 1 जा 15, 15 4 जा 60। क्या आ गया हमारा, 1/4। और इक्वल्स टू में क्या ही था हमारा, 1/2 T2/T1, T1 नहीं T माइनस T1/T। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या किया हमने, ये वैल्यू सेम टू सेम नीचे कर ली। 1/4 हाफ T2, ये था हमारा T2/T माइनस T1/T। जैसे कि हमने 8-9 क्लास में पढ़ा था रैशनल नंबर में, जब ये T है वैल्यू हमारी, यहाँ पे T ऐसी एज इट इज़ आ जाएगी जब दोनों के डेनोमिनेटर सेम होते हैं। और T2 माइनस T1, उस बेस पे इन्होंने यहाँ पे क्या किया, सॉल्व कर दिया। अब हम 1/4 को 1/2 का होल स्क्वायर भी कह सकते हैं, जैसे कि 1/2 इंटू 1/2, 1 1 जा 1, 1 2 2 जा 4। ऑलराइट, तो हमने यहाँ पे क्या करा, इसका स्क्वायर कर दिया। इक्वल्स टू में हमारा फिर से वही वैल्यू सेम टू सेम नीचे एज इट इज़ आ गई। उसके बाद हमने इनमें सिंपल 2 को बाहर लिया है, जब हमने देखा सिमिलर करके, और फिर ये हमारी T2 वाली वैल्यू एज इट इज़ नीचे आ गई, ये वाली वैल्यू, जब हम इनको सॉल्व किया। अब हमने क्या किया, जो हमारा बच रहा था सीधा सीधा हमने उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू टी और T2 माइनस T1। तो अब ये T2 माइनस T1 की ही वैल्यू तो हमें निकालनी थी, 40% और 85% डीके की। सो हमने वो निकाली। टी हमारा क्या आ गया, हमारा 30, जो हमें 30 मिनट्स पहले दे रखे थे, और हमने क्या निकालना था, 2 से उसे मल्टीप्लाई कर दिया, जो हमारी वैल्यू आई थी। क्या आ गया हमारा, 60 मिनट आंसर। सो ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, बट अगर आप एक दो बार और समझने की कोशिश करेंगे, इसको आप रिपीट करेंगे, तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। सो इसका हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट, 60 मिनट्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ये बहुत ही ईजी है, आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 750 ml ऑफ 0.5 m HCl विथ 250 ml ऑफ 2 m HCl विल बी। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, हमें M1 वैल्यू दे रखी है, सारी वैल्यूज़ हमें पुट कर रखी हैं, M1 वैल्यू, V1 वैल्यू, M2 वैल्यू एंड V2 वैल्यू। M1 वैल्यू हमारी क्या दे रखी है, 750 ml। V1 वैल्यू क्या दे रखी है हमारी, 0.5। M2 वैल्यू हमारी दे रखी है 250 ml। ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें सारे के सारे मोलैरिटी दे रखी होती है, तो हम इजी से मोलैरिटी उनकी निकाल लेते हैं। और हमारी V2 वैल्यू क्या है, 2। सो अब इन सब का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, M1 इंटू V1 प्लस M2 इंटू V2 अपॉन में V1 प्लस V2। सो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 750 इंटू 0.5 इंटू 250 इंटू 2 अपॉन में हमारा हो जाएगा 750 प्लस 250। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 875 अपॉन 100। और जब हम इसको करेंगे और ज़्यादा सॉल्व, तो हमारा जब डिवाइड करके आ जाएगा आंसर 0.875 m।
आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। तो इजी हमारा सामने ही आंसर है 0.875। सो ये हमारा आंसर नंबर ए, 8 का ए, ये हमारा सॉल्यूशन। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अभी तक हमने 8 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है सॉल्व करने में, समझने में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। अमंग द फॉलोइंग विच इज़ यूज फॉर द रिडक्टिव क्लीवेज ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड को रिड्यूस करना, रिड्यूसिंग एजेंट इनमें से हमारा कौन सा है? सिंपल वो पूछा गया है। तो बीटा, यहाँ पे आप सॉल्यूशन में देख सकते हैं, बीटा मैरकाप्थेनॉल BME is a reducing agent that will irreversibly denature RNAs by reducing disulfide bond. डाइसल्फाइड बॉन्ड को रिड्यूस करने में किसका हाथ है? हाथ, पैर, जो भी आप मान लो। एजेंट कौन सा है वो? ऑप्शन सी, बीटा मैरकाप्थेनॉल। ये हमारा बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था, जो लैब्स में होते हैं उन्हें ये सब पता होगा। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट DNA वाज डन बाय यूजिंग प्लाज्मिड ऑफ। प्लाज्मिड का यूज़ करके कौन सा फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट DNA था जो कंस्ट्रक्ट हुआ था? इनको 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था, वो था हमारा ऑप्शन ए, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। जैसे कि आप ऑप्शन में देख सकते हैं, मीन्स सॉल्यूशन में, कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट DNA वाज डन बाय यूजिंग प्लाज्मिड ऑफ साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। तो ये थे हमारे टोटल 10 क्वेश्चन जो कि मैंने इस पार्ट में एक्सप्लेन कर दिया है। ऐसे ही सारी क्वेश्चंस को मैं एक एक करके आगे इन फ्यूचर में एक्सप्लेन करूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कैन ऑफ बायोलॉजी विथ आशना सिद्दीकी। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको इस वीडियो की PDF PPT चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे DM कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे शेयर कर दूँगी। और इंस्टाग्राम की लिंक मेरी अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी। ये था हमारा पार्ट 1 वीडियो। पार्ट 2 वीडियो के लिए भी स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।